कभी कभी दुनिया जिस इंसान का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती है वही इंसान एक दिन इतिहास लिख देता है। ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसे पूरे गांव ने बेकार समझा, जिसका सबने मजाक उड़ाया। लेकिन 8 साल बाद जब वो वापस लौटा तो वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे आज उसके सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि तानों से तालियों तक का सफर तय हो गया। लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। रामपुर एक साधारण सा गांव था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और लोगों की जिंदगी खेती पर टिकी हुई। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामलाल। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी। बरसात अच्छी हो जाए तो घर में खाना बन जाता, और अगर फसल खराब हो जाए तो कई दिन भूखे भी रहना पड़ता। लेकिन रामलाल की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी उसका बेटा राघव। राघव बचपन से ही समझदार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। रामलाल अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। राघव अपने पिता की हर बात दिल से सुनता था। दिन में खेतों में काम और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। लेकिन गांव के लोगों को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। उन्हें सिर्फ उसका मजाक दिखाई देता था। कई लोग कहते, अरे पढ़ाई छोड़ दे, गरीब की किस्मत में मजदूरी ही लिखी होती है। कोई हंसते हुए कहता, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर खेत में ही काम करना है। राघव चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती रहती। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव की चौपाल पर बहुत लोग बैठे थे। तभी गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर महेंद्र सिंह जोर से बोला, रामलाल, अपने बेटे को समझाओ, ये पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। इतना सुनते ही पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। रामलाल चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया, लेकिन राघव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कई बार लोगों की सोच भी गरीब होती है। उस रात राघव घर के बाहर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उसके पिता धीरे से उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, लोगों की बातें दिल पर मत लेना। मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर जीतता है। राघव ने आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि यही लोग हम पर गर्व करेंगे। अगली सुबह राघव ने एक छोटा सा बैग उठाया, अपने पिता के पैर छुए और चुपचाप शहर के लिए निकल गया। शहर उसके लिए पूरी तरह नया था। न कोई पहचान, न रहने की जगह। पहली रात उसे रेलवे स्टेशन पर ही सोना पड़ा। ठंडी जमीन और ऊपर खुला आसमान। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन भर काम, डांट, थकान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात में जब सब सो जाते तब वो बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। साल बीतते गए। एक दिन उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता था। कई दिन तो ऐसे होते जब पूरे दिन में एक भी सामान नहीं बिकता। लेकिन राघव ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी दुकान चलने लगी। फिर उसने दूसरा काम शुरू किया और कुछ ही सालों में उसका छोटा काम एक बड़ा बिजनेस बन गया। अब उसके पास अपनी कंपनी थी, अपनी गाड़ी थी और शहर में नाम था। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, उसका गांव और उसके पिता। एक दिन उसने फैसला किया, अब वो अपने गांव वापस जाएगा। 8 साल बाद जब एक बड़ी कार रामपुर गांव में पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सब सोचने लगे, ये बड़ा आदमी कौन है। जब कार का दरवाज़ा खुला तो उसमें से उतरा वही लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था, राघव। वो सीधे अपने घर पहुंचा। उसके पिता दरवाजे के बाहर बैठे थे। राघव ने उनके पैरों में गिर पड़ा। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगी। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। तभी ठाकुर महेंद्र सिंह भी वहां आया। उसने राघव को पहचाना और शर्म से सिर झुका लिया।
राघव ने मुस्कुराकर कहा, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। उस दिन पूरा गांव तालियां बजा रहा था और रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया गया था, आज वही लड़का पूरे गांव की प्रेरणा बन चुका था। और यही है तानों से तालियों तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है। धन्यवाद।